थर्ड क्वेश्चन है हमारा जो कि बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। देखो आप लोग को मैं पहले बोल दिया कि आज के वीडियो में जो भी क्वेश्चंस करवाऊंगा बहुत ही ज्यादा सिलेक्टिव क्वेश्चन है। अगर इसे आप लोग कर लिए तो आपका इस टॉपिक में कोई भी डाउट नहीं होने वाला। और एक जय हिंद दोस्तों, आज का जो टॉपिक है हमारा अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। लास्ट क्लास में जो हम लोग गुडविल किए थे वो एग्जैक्टली पार्टनर्स के बीच में बटेगा कैसे, अभी कैसे बटेगा, फ्यूचर में कैसे बटेगा, ये सब चीजें अभी हम लोग क्वेश्चंस में देखेंगे। मैं कुछ क्वेश्चन सिलेक्ट किया हूं जिसमें अगर आप लोग उस क्वेश्चंस को कर ले तो गुडविल का ट्रीटमेंट में आपको कोई भी डाउट नहीं आएगा और इसका जर्नल्स क्या होगा ये चीजें अभी हम लोग सीखेंगे। तो क्वेश्चन आपके स्क्रीन में फ्लैश होता होगा। यहां पे हम लोग जो क्वेश्चन को सिलेक्ट किए हैं एग्जैक्टली अगर आप इस 3-4 क्वेश्चन को कर लो तो आपका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल में बिल्कुल भी डाउट नहीं होने वाला है। इसे सॉल्व कैसे करते अभी हम लोग को देखना। तो पहला क्वेश्चन आपका स्क्रीन में जो है इसमें क्या बोला गया है कि ए बी दो पार्टनर है, उन लोग का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:2 है। इसका मतलब क्या है, ऑलरेडी ए और बी का ओल्ड रेशियो दिया गया है। मतलब क्वेश्चन किस हिसाब से चल रहा है, बिजनेस हमारा 3:2 के हिसाब से चल रहा है। तो हमारा लिखेंगे ओल्ड रेशियो ऑफ ए एंड बी। तो जब भी क्वेश्चन ऐसा दे हम लोग सबसे पहले ओल्ड रेशियो लिख देंगे। ओल्ड रेशियो कितना दिया गया है हमारा 3:2, तो 3:2 हम लोग लिख देंगे। इसका मतलब क्या है, बिजनेस में टोटल 5 हिस्से है। ए का कितना हिस्सा है 3 हिस्सा और बी का कितना है हमारा 2 हिस्सा। तो इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, दोनों को ऐड कर देना। 3 + 2 कितना हो गया 5। तो ए के लिए हमारा 3/5 और बी के लिए हमारा 2/5। इस चीज को ध्यान देना, हम लोग सॉल्व इसी से करेंगे। और क्वेश्चन में क्या बोला गया, फ्यूचर में इक्वल इन लोग लेंगे। जब इक्वल अगर लेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, न्यू रेशियो ऑफ ए एंड बी इक्वल मतलब 1:1। इसका मतलब क्या है, दोनों को ऐड कर दिया जाए तो 2 होता है। तो 1/2:1/2। ए के लिए 1/2, बी के लिए 1/2। अब हमें यह देखना है कि इन लोग का जो गुडविल है इन लोग सैक्रिफाइस कर रहे हैं या गेनिंग कर रहे हैं। सैक्रिफाइस का मतलब क्या होता है, सैक्रिफाइस का मतलब ये होता है कि मान लो आपको गुडविल का पैसा 10,000 रुपये मिल रहा है, अगर फ्यूचर में आपको उससे कम मिलने लग जाए तो इससे हम लोग क्या पता चला कि आप अपना गुडविल को सैक्रिफाइस कर रहे हैं। अगर 10,000 से ज्यादा मिल रहा है तो आप यहां पे गेन कर रहे हैं। 10,000 की जगह 12,000 आ गया, 14,000 आ गया, तो आप वहां पे गेन कर रहे हैं। तो इसको कैलकुलेट कैसे करते हैं बस इसे ही हम लोग जानना है। ठीक है, हमारा ओल्ड रेशियो न्यू रेशियो दिया गया था। गुडविल हमारा कितना, गुडविल हमारा 30,000 है। तो अभी हम लोग को यह देखना है कि सैक्रिफाइस को कैसे कैलकुलेट करते हैं, सैक्रिफाइस और गेनिंग। सैक्रिफाइस रेशियो और गेनिंग रेशियो को हम लोग को यह देखना है कि सबसे पहले ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो अगर कर दिया जाए तो हमारा सैक्रिफाइस और गेनिंग निकल जाएगा। तो ओल्ड माइनस न्यू जब हम लोग कर रहे हैं तो ए का हमारा कितना होगा, ए का हमारा ओल्ड कितना था 3/5, पहले इसे इतना करके मिल रहा था, अभी कितना मिल रहा है -1/2। तो यहां पे अभी हम लोग सॉल्व करेंगे। 5 × 2 10, 6 - 5 = कितना हो गया हमारा 1/10। देखो कभी भी अगर क्वेश्चन में यहां पे प्लस में अगर आ रहा है तो इतना याद रखना कि वो सैक्रिफाइस में। क्लियर हो रहा है, प्लस में आए तो यहां पे समझ जाना कि सैक्रिफाइस है। ठीक है, बी का हमारा था कितना 2/5 था और 1/2 हमारा न्यू रेशियो। तो इस तरीका से अगर हम लोग देखें, एलसीएम लिया हमारा 10 आ गया, 4 - 5, तो हमारा कितना हो गया यहाँ पे -1/10। जब भी माइनस में आता है ना, इस चीज को याद रखना कि वो गेनिंग में है। समझ में आया? तो जब भी ऐसे गेनिंग में आता है तो इसके कैलकुलेशन हम लोग कैसे करेंगे। अभी देखो ए क्या कर रहा है, ए सैक्रिफाइस कर रहा है और बी को मिल रहा है, कितना मिल रहा है एक्स्ट्रा, इसका भी हम लोग कैलकुलेशन करेंगे। तो ए सैक्रिफाइस कितना किया 1/10 ऑफ गुडविल। कितना है हमारा, गुडविल है हमारा 30,000। तो 1010 कैंसिल, कितना हो गया हमारा 3000। और बी को क्या मिल रहा है गेनिंग। तो बी गेनिंग कितना हो रहा है 1/10, माइनस नहीं लिखना है हमें, 1/10 इंटू 30,000 3000।
क्लियर हो गया। तो ए कितना सेक्रीफाइस कर रहा है 3000, जो कि बी को गेन हो रहा है। क्लियर हो रहा है। तो यहां पे अभी हम लोग क्या लिखेंगे कि क्वेश्चन में क्या बोला गया, क्वेश्चन में बोला गया है पास द नेसेसरी जर्नल एंट्री। तो गुडविल का हमारा एंट्री क्या होगा, एंट्री हमारा ये होगा, जो गेनिंग में है वो डेबिट होगा, जो सैक्रिफाइस में वो क्रेडिट होगा। तो हमारा एंट्री क्या हो गया, बीज कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू एज कैपिटल अकाउंट। इस चीज को याद रखोगे, गेनिंग जो है हमारा वो डेबिट होगा और सैक्रिफाइस वाला क्या होगा हमारा क्रेडिट। तो 3000 हम लोग लिख देंगे यहां पे। तो क्वेश्चन नंबर 1 यहां पे हम लोग का क्लियर होगा। ठीक है, इस जर्नल एंट्री को बनाने के लिए आपको इतना वर्किंग नोट करना पड़ेगा। क्लियर हो रहा है बच्चों। तो यहां पे क्वेश्चन नंबर 1 में हमें यही देखना है, सबसे पहले ओल्ड रेशियो हम लोग लिख दे, ओल्ड रेशियो के बाद न्यू रेशियो, जो भी फ्यूचर में जो भी रेशियो दे, यहां पे जरूरी नहीं कि 1:1 ही होगा, कुछ भी हो सकता है, हम लोग उसे लिखेंगे और उसके बाद क्या करेंगे, सैक्रिफाइस और गेनिंग निकालने के लिए उसको माइनस कर देंगे। अगर माइनस में आता है तो हमारा गेनिंग हुआ, और अगर प्लस में आता तो हमारा सैक्रिफाइस हुआ। तो उससे हम लोग गुडविल को कैलकुलेट कर लेंगे और उसके बाद हमारा एंट्री क्या बन जाएगा, मतलब बी हमारा क्या कर रहा है 3000 गेन कर रहा है और ए हमारा 3000 सैक्रिफाइस कर रहा है। स्क्रीनशॉट ले लो आप लोग। क्वेश्चन नंबर 2 में हमारा क्या दिया है, देखो स्क्रीन में फ्लैश हो रहा होगा, XYZ 3 पार्टनर है जिसे 3:2:1 उन लोग का ओल्ड रेशियो है। फ्यूचर में क्या बोला गया, फ्यूचर में भी उन लोग का इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होगा और गुडविल यहां पे कितना दिया गया है 60,000। तो सिंपल सा चीज है, जैसे अभी क्वेश्चन किए क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2 भी हमारा वैसे सॉल्व होगा, बस एक पार्टनर हमारा क्या हो गया, बढ़ गया। तो यहां पे सेम वैसे लिखना है, ओल्ड रेशियो ऑफ X, Y एंड Z कितना है हमारा 3:2:1, मतलब टोटल कितना है हमारा हिस्सा, देखो 3:2:1 कितना हो गया 6, इसके लिए 3/6, इसके लिए 2/6, इसके लिए 1/6। क्लियर हो रहा है। न्यू रेशियो हमारा कितना हो गया, न्यू रेशियो हमारा हो रहा है X, Y एंड Z इक्वल बोला 1:1:1, तो 1/3 1/3 1/3। सेम जैसे लास्ट क्वेश्चन हम लोग किए थे, सैक्रिफाइस कौन कर रहा है ये देखना है और गेन कौन कर रहा है वो देखना है। सिंपल सा चीज है। तो x का जब हम लोग निकालने के लिए जाएंगे तो ओल्ड हमारा कितना था 3/6 माइनस 1/3, तो यहां पे हमारा कितना होगा, देख दोनों का एलसीएम लिए तो 6 आया, 6 1 जा 6, यहां पे कितना हो गया 3 माइनस यहां पे डिवाइड करेंगे तो 2 into 1 हमारा कितना हो गया 2, तो ये कितना हो गया हमारा 1/6। y का कितना हो गया हमारा, y का हमारा 2/6 था और 1/3 सेम चीजें 6 हुआ, यहां पे 2 माइनस 2 हमारा कितना है 0, और z का हमारा कितना आ रहा है, z का हमारा था कितना 1/6 माइनस 1/3, तो यहाँ पे हमारा एलसीएम कितना है 6 1 माइनस 2, तो यहाँ पे कितना आ रहा माइनस 1/6। तो जो माइनस में आया ये गेनिंग है और जो प्लस में आ रहा वो क्या होगा सैक्रिफाइस। तो सेम चीजें हम लोग को वही लिखना है जो हम लोग लास्ट टाइम लिखे थे। तो x का सैक्रिफाइस, एक्सेस सैक्रिफाइस 1/6 ऑफ गुडविल कितना है हमारा 60,000, काट देंगे तो हमारा कितना आया 10,000 रुपये। y का तो 0 है, लिखना नहीं है हमारा। z का कितना है हमारा गेनिंग है, तो जेड्स गेनिंग कितना आया हमारा 1/6 ऑफ 60,000। तो जो ये सैक्रिफाइस किया इसे कितना मिल गया, वही गेन के नाम पे हमारा 10,000 हमारा मिल गया। क्लियर हो रहा है। तो जर्नल एंट्री हमारा क्या होगा, जो गेनिंग है हम लिख देंगे जेड्स गेन कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू एक्सेस कैपिटल अकाउंट, जो हमारा अमाउंट है लिख दो 10,000। साथ साथ बनाते जाओ आप लोग, स्क्रीनशॉट ले लो नहीं तो
तो थर्ड क्वेश्चन है हमारा जो कि बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। देखो आप लोग को मैं पहले बोल दिया कि आज के वीडियो में जो भी क्वेश्चंस करवाऊंगा बहुत ही ज्यादा सिलेक्टिव क्वेश्चन है। अगर इसे आप लोग कर लिए तो आपका इस टॉपिक में कोई भी डाउट नहीं होने वाला। और एक चीज बता दो कि हमारा वीडियो से आपको थोड़ा भी अगर वैल्यू मिलता है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन को हमेशा ऑल में रखिए और उसके साथ साथ फीडबैक कमेंट पे जरूर दीजिए, ठीक है। तो यहां पे हम लोग अभी देखेंगे क्वेश्चन जो है आपकी स्क्रीन में फ्लैश होता होगा। ABC तीनों पार्टनर है जिनका प्रॉफिट एंड लॉसेस शेयरिंग रेशियो कितना बोला गया है 5:4:1। इन लोग फ्यूचर में डिसाइड किया कि 9:6:5 इन लोग का रेशियो रहेगा। गुडविल बोला गया है 2 ईयर परचेज एवरेज प्रॉफिट मेथड के हिसाब से और हमारा यहाँ पे गुडविल दिया गया नहीं है, 3 साल का हमारा प्रॉफिट दिया। तो एवरेज प्रॉफिट मेथड के हिसाब से अगर हम लोग निकाले तो आप लोग यहाँ पे क्या ध्यान देना है आप लोग को कि पहला वाला वीडियो एवरेज प्रॉफिट जाके देख के आइए, नहीं तो ये क्वेश्चन नहीं समझ में आएगा। तो यहाँ पे अभी हम लोग ओल्ड रेशियो जैसे लिखते थे वैसे लिख देंगे। ओल्ड रेशियो हमारा क्या है, ओल्ड रेशियो है हमारा 5:4:1 और न्यू रेशियो हमारा क्या है 9:6:5। तो सबसे पहले अभी हम लोग क्या करेंगे, गुडविल को निकालेंगे, ठीक है। तो गुडविल हम लोग यहां पे निकाल ले रहे हैं। हम लोग का कैलकुलेशन जो होता है वो हम लोग इस तरफ करेंगे। तो अभी हम लोग को ये देखना कि ए गेन कर रहा है या बी गेन कर रहा है या सी गेन कर रहा है, हम लोग को ये देखना, या सैक्रिफाइस कर रहा। तो ए का हमारा क्या हो जाएगा, एज ए का हमारा क्या हो जाएगा 5/10 माइनस 9/20। तो हमारा एलसीएम लिए तो 20 हो गया, ये हमारा कितना हो गया 10 माइनस 9 तो 1/20 हो गया। बी का हमारा कितना हो रहा है, देखो बी का 4/10 माइनस 6/20 तो हमारा एलसीएम लिए 20 आ गया। तो ये हमारा हो जाएगा 8 माइनस 6 तो ये हो जाएगा हमारा कितना 2/20। और सी का जो है हमारा कितना था 1/10 था और बाद में हमारा कितना 5/20 हो गया। तो एलसीएम ले हम लोग 20 आ गया, 2 माइनस 5 तो हमारा कितना गया -3/20। अभी हम लोग को ये देखना है कि जो प्लस में आया वो हमारा क्या है, ये हमारा सैक्रिफाइस और गेनिंग क्या है हमारा ये। तो इसको निकालने के लिए सबसे पहले तो हमें गुडविल चाहिए। तो गुडविल को अभी हम लोग कैलकुलेट करेंगे। देखो एवरेज प्रॉफिट मेथड में सबसे पहले हमें क्या करना पड़ता है, टोटल प्रॉफिट निकालना पड़ता है। तो टोटल प्रॉफिट हमारा है कितना, इस चीज को भी हम लोग देखेंगे 48,000, 42,000 एंड 60,000। 48,000 प्लस 42,000 प्लस 60,000 ये हो गया हमारा टोटल प्रॉफिट। 6 4 10 14 15 1,50,000 आ गया हमारा। एवरेज प्रॉफिट हमारा कितना होगा, एवरेज प्रॉफिट हमारा 1,50,000 डिवाइडेड बाय हमारा नंबर ऑफ ईयर कितना है 3 तो हमारा कितना हो गया यहाँ पे 50,000। तो 50,000 हमारा क्या है एवरेज प्रॉफिट। और गुडविल हमारा कितना है, गुडविल का फॉर्मूला क्या था हमारा, जल्दी जल्दी कमेंट में लिखो। गुडविल का फॉर्मूला क्या था, एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज, है कि नहीं। तो 50,000 इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज हमारा क्वेश्चन में कितना दिया गया है, क्वेश्चन में दिया गया 2 ईयर परचेज। तो हमारा 2 लिख देंगे तो हमारा कितना हो गया 1 लाख रुपीज। तो ये हो गया हमारा गुडविल। तो अब उस बेसिस पे देखेंगे कि ए कितना सैक्रिफाइस कर रहा है। ए सैक्रिफाइस कितना है 1/20 इंटू 1 लाख इज इक्वल टू कितना हो जाएगा हमारा 5,000। बी सैक्रिफाइस कितना कर रहा है 2/20 इंटू 1 लाख, 1 0 कैंसिल, ये हो गया हमारा कितना 10,000। सी का गेन कितना हो रहा है 3/20 इंटू 1 लाख। क्लियर। तो यहां पे 1 0 यहां पे हो गया हमारा कितना 5,000
इंटू 3 15,000। देखो अब यहां पे हम लोग क्या देखना है कि 5,000 और 10,000 ए और बी सैक्रिफाइस कर रहा है और गेन कितना कर रहा है सी हमारा 15,000। तो एंट्री हमारा क्या बनेगा, वही चीज मैंने बताया था कि जो गेन कर रहा है वो डेबिट होगा, सीज कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू ए's कैपिटल अकाउंट टू बी's कैपिटल अकाउंट। 15,000 5,000 10,000। तो यहां पे हमारा ये भी क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। इसका स्क्रीनशॉट ले लो, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। स्क्रीनशॉट आप लोग ले लिए। देखो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो से जुड़ा हुआ जो भी क्वेश्चन है आपको यहां पे मैं गुडविल के हिसाब से बता दिया, लेकिन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बहुत सारा डिटेल्स अभी भी बाकी है। हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में प्रॉफिट एंड लॉसेस शेयरिंग रेशियो का सारा क्वेश्चन हम लोग वहां पे करेंगे। जब तक हमारा न्यू वीडियो नहीं आ जाता तब तक आप लोग इसे पढ़ लो बे। तब तक स्टे ट्यून्ड एंड जय हिंद।